हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडकेम क्लासेस में। तो हम इस गुड नाइट सीरीज में जो है आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बस आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट दे रखा है, आपके सामने कुछ इस तरह से जो है एक रिएक्टेंट दे रखा है, उसमें जो है ये जो है रिएजेंट दे रखे हैं, इधर भी और इधर भी, तो दोनों का प्रोडक्ट पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये चीज आपको बड़ी ही सावधानी से करनी होगी। कैसे करनी होगी? सपोज करो मैं पहले जो है ये वाली रिएक्शन कर लेता हूं, कौन सी? इधर वाली। ठीक है, तो राइट हैंड वाली रिएक्शन कर रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या है, BuLi -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो BuLi हमारा क्या है? बेस है, और बेस क्या काम करता है? तुरंत ऐसा कंपाउंड दिख जाए तो होश से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा तो कुछ इस तरह का जो है हमारा कंपाउंड हमें दिखेगा, ये निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव चार्ज स्टेबल है क्योंकि इस कहां विश्राम करने कहां जा सकता है? सल्फर के d ऑर्बिटल में। ठीक है, इधर भी इधर भी, तो इसके साथ जो है कंजुगेशन में, इस वजह से जो है ये स्टेबल है। और इसमें हमारा दूसरा क्या कंपाउंड दे रखा है? इधर Br दे रखा है, इधर जो है ये कंपाउंड दे रखा है। और जो ये होता है ये हमारा होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये होता है हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये साइड जो होती है हमारी ब्रोमीन की, ये साइड होती है सॉफ्ट और ये साइड थोड़ी इससे हार्ड होती है। ठीक है, अगर कहीं C डबल बॉन्ड O होता तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होती, ये थोड़ी कम हार्ड है। ठीक है, और दूसरी बात है आपको क्या ध्यान रखनी है कि ब्रोमीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, कि ब्रोमीन क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-, ऐसी तो हेलोजन का ऑर्डर होता है। तो भाई Br- एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो होगा क्या, ये जो आप निगेटिव चार्ज देख रहे हो इसका अटैक होगा इधर और ये ब्रोमीन आपका निकल जाएगा बाहर। इतनी बात क्लियर है? तो देखो ये लगा क्या कि ये हमारा अटैक हुआ, ये सल्फर और जो है इधर से कुछ इस तरह से ये लग गया, और जो है ये हमारा ऑक्सीजन कुछ इस तरह से। बताओ, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमने क्या दे रखा है? HgCl2। HgCl2 क्या काम करता है? इस पूरे ग्रुप को निकालकर यहाँ जो है C डबल बॉन्ड O, सॉरी इतने हिस्से को निकालकर, ये जितना हिस्सा मैंने कराया दूसरे मार्कर से करता हूं मैं, एक सेकंड रुकिए आप। अब देखिए इतने हिस्से को निकाल देगा, इतने हिस्से को कैसे निकालता है? इसका रीजन देखिए कि Hg आपका यहाँ के लगेगा, ठीक है, और इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये सल्फर के लोन पेयर है, लोन पेयर इधर दिए और ये चला गया इधर। ठीक है, ऐसी जो है फिर दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल आएगा और सेम ऐसी जो है प्रोसीजर होगा। और यहाँ क्या बन जाएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा, पर यहाँ मेन मुद्दा ये नहीं है, ये प्रोडक्ट तो आप बना दोगे, मेन मुद्दा है इस वाले में, इसका प्रोडक्ट बनाने में। तो देखिए इसमें देखिए, ये ध्यान से देखना होगा, बहुत अच्छी चीज है, ये ध्यान रखना इसका। BuLi -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब क्या है? ये हमारा बेस क्या काम करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्ट, यहां से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और यहां कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अटैक हो सकता है इस क्लोरीन पर, ये क्लोरीन बाहर हो सकता है। दूसरी चीज इसका अटैक हो सकता है इधर। अब ये कौन सा अटैक प्रीफर करेगा? तो देखिएगा आप, क्लोरीन जो है वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है एज कंपैरिजन टू ब्रोमीन। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि क्लोरीन भी जो है, क्लोरीन का सेंटर भी एक तरह से हार्ड हमारा सेंटर होता है। ठीक है, और इस वाले में क्या है? ऑक्सीजन लगा हुआ, इस वाले में क्लोरीन। और क्लोरीन क्या है? एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो यहाँ होगा क्या, ये आप ये जो है नोट करके लिख लेना, ये एक विशेष कंडीशन है। ठीक है, तो देखना इसका अटैक जो है इधर होगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, इधर अटैक होगा। तो इधर अटैक होगा तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, देखिएगा ध्यान से कि ये हमारा ओपन हुआ O-, और इधर जो है हमारा अटैक हुआ किसका? ये जो है सल्फर 2 लगे हुए हैं हमारे, और कुछ इस तरह से, और यहाँ लगा हुआ है हमारा Cl-। इतनी बात क्लियर है? अब होगा क्या, ये जो आप निगेटिव चार्ज देख रहे हो इसका अटैक होगा इधर, तब ये क्लोरीन जाएगा बाहर, तब ये क्लोरीन बाहर जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हल्का सा चेंज होगा, कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट होगा कि ये और इधर, और फिर HgCl2 डाल दिया तो आप सभी को पता ही है क्या होगा। इधर भी देखो HgCl2 डाल रखा, तो आप सभी को पता ही है क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। ऐसे करना था ये क्वेश्चन आपको। समझे कैसे करना? इसमें ध्यान रखना, एक क्लोरीन पे अटैक होकर क्लोरीन नहीं निकला है, इसमें
पहले इस पे अटैक हुआ है, फिर इसने देखो पहले इस पे अटैक हुआ था इस रिंग पे, तो रिंग ओपन हुई, फिर ये नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ, फिर क्लोरीन आपका बाहर निकला है। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। ऐसा क्यों हो रहा है दोबारा से सुन लीजिए, ब्रोमीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेरिजन टू क्लोरीन, तो इस वजह से जो है इधर ऐसा आपके सामने हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आपके जो है ये बात समझ में आ ही होगी। ठीक है, बताओ ये सब क्लियर है ना जो मैंने बताया? तो इसमें आप ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं जो है स्टूडेंट के सजेशन से लिया है, आप भी मुझे जो है कुछ बता सकते हो कि जो है सर आप हमें ये वाला क्वेश्चन कराना, गुड नाइट में ये कराना, तो ये मैंने स्टूडेंटों के सजेशन से लिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप से। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, हमें इसमें दे रखा है ये इस तरह का कंपाउंड, ठीक है, इस तरह का इसमें कंपाउंड दे रखा है। तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, क्वेश्चन जो है कैसा आया था कि आपको ये रिएक्टेंट दे रखा था और इसका प्रोडक्ट लिख रखा था, और इसमें पूछा था आपसे कि सबसे पहले कौन कौन सी रिएक्शन हुई है। ऐसा इन्होंने दे रखा कि सबसे पहले माइकल एडिशन, उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद जो है सेमी फेब्रोस की रिएक्शन। दूसरा दे रखा था कि सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, फिर सेमी फेब्रोस की, और फिर जो है माइकल एडिशन। ऐसी जो है तीनों को आपस में एक्सचेंज करके उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे। तो करना कैसा है, इसे ध्यान से देखना आप, 90% H2SO4 दे रखा है, तो एसिड की प्रेजेंस में इस केस में क्या हो सकता है, मैंने आपको दिन में भी बताई थी ये बात, क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है इसकी टाउटोमेरिज्म फॉर्म बन सकती है। तो इसकी टाउटोमेरिज्म फॉर्म बना दूं, इसमें टाउटोमराइजेशन हो जाएगा, ये हो गया हमारा OH, और जो है इधर आएगा हमारा डबल बॉन्ड, इधर लगा हुआ है हमारा ब्रोमीन। इस क्वेश्चन को बस थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, O और इधर एमी। ठीक है, अब क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो जाएंगे इधर, ये चार्ज चला जाएगा इधर। इधर कैसा चार्ज आया टोटल, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, इसका क्या मतलब, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव चार्ज कार्बन पे मतलब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आपकी कौन सी रिएक्शन देता है अगर आपको ध्यान हो, 1,4 एडिशन, जिसे हम जो है माइकल एडिशन भी कहते हैं अगर आपको ध्यान हो। तो इसका अटैक होगा इधर, ये जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। देखो मैं डिटेल से लिखता हूं, अगर आप जो है थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जो है मैंने लिखा Br, इधर जो है C डबल बॉन्ड O कर दिया डायरेक्ट, हाइड्रोजन यहां से मैंने निकाल दिया है। ठीक है, और इसका जो ये जैसा लिखा था इसे तो वैसे ही लिख दिया, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, Me। ठीक है, और यहाँ क्या लग गया हमारा, ध्यान से देखना, 1 2 3 और 4, और 1 2 3, तीसरे कार्बन पर कुछ इस तरह से ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, पहले ये गया था, तो पहले ऐसे था कि इसे थोड़ा सही से लिख दूं, तो देखो पहले ऐसा था ये, और जो है ये, और यहाँ जो है हमारा डबल, एक कार्बन कम हो गया, एक सेकंड रुकना, 1 2, इसे पूरे को दोबारा से लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो ना इसमें? ठीक है, इसमें जो है ये ऑक्सीजन और ये हमारा बॉन्ड था, और कितने कार्बन थे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये चौथा कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड O, इस तरह से लिख दिया। चलो इस तरह से लिख दिया। वैसे आप क्या सोच सकते हो, इसे आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये O- था, ठीक है, और इसका ये हाइड्रोजन इधर गया, यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ कुछ भी जो हाइड्रोजन था वो आके लग गया, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, डायरेक्ट एडिशन करा दिया इधर अटैक करा के। ठीक है, आप चाहे ऐसा लिख सकते हो, ज्यादा मतलब लिखने के लिए समझ के, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पहली तो हमारी रिएक्शन हो गई। पहली कौन सी रिएक्शन हुई अगर आपको ये समझ में आया हो, कौन सी रिएक्शन हुई पहली हमारी, देख रहे हो कौन सी, 1,4 एडिशन, माइकल एडिशन। तो पहली चीज तो हमें क्लियर होगी, माइकल एडिशन इसमें हो रहा है। अब दोबारा देखो इसमें आगे को क्या हुआ, यहां से आगे को इसमें क्या हुआ कि आपको जो है इधर दे रखा है दोबारा से H2SO4 तो दे रखा है 98% H2SO4, तो अब की बार इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, टाउटोमराइजेशन इधर हुआ। तो ब्रोमीन ऐसा लगा हुआ है, और इसे मैं जो है ऐसा बना रहा हूं, इसमें जो है आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, OMe। ठीक है, और इधर हमारा क्या लगा हुआ है, 1 2 3 और 4, और इस पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारा OH। बताओ, दोबारा से मैंने टाउटोमराइजेशन कर दिया। अब क्या होगा, ये जो आप लोन पेयर देख रहे हो, लोन पेयर गया इधर, ये लोन पेयर गया इधर, कैसा चार्ज आया इधर, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का अटैक कहां कर रहा हूं, इधर। कौन सी रिएक्शन हो रही है अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, कौन सी रिएक्शन हो रही है ये अगर आपको ध्यान आ रही हो तो चीजें,
एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है या नहीं, मुझे इतना बताइए, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है या नहीं। कुछ नहीं करा, सिंपल सा करा, तो इधर जो है हमारा ब्रोमीन और इधर हमारा जो लगा हुआ था उसे हमने ऐसे लिख दिया OMe। ठीक है, अब देखना इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 और जो है 4 कार्बन, और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया डायरेक्ट हमारा इधर से, और यहाँ हमारा हो गया OH। ठीक है, इतनी बात समझ में ही आपके, OH लग गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर जो है ये हाइड्रोजन निकल के ये OH भी निकल सकता है, क्योंकि हमने एसिडिक कंडीशन दे रखी है। देखिए एसिडिक कंडीशन कहाँ दे रखी है, H2SO4, तो H2SO4 एसिडिक कंडीशन हमने दे रखी है, तो इधर से जो है मैं ये भी निकाल देता हूं, क्या कि जो है वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले इसे जो है अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, 4 मार्क्स का आया था, तो इसे आप जो है अच्छे से नोट करके लिखना, इसमें बिल्कुल भी मिस मत करना, कोई भी जो है जो मैंने बताया एक भी बात मिस मत करना। ठीक है, तो 1 2 3 और एक इधर, और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डायरेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है इधर। बताओ इसमें अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया। हमारा क्या पहली चीज होगी माइकल एडिशन, दूसरा हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। इतने से ही आपका आंसर में आपको 4 नंबर मिल जाते, पर हमें तो रिएक्शन पूरी देखनी है कि किस प्रकार से बनना है, तो पूरा भी आप देखिए कि किस प्रकार से ये बन रहा है। देखिए क्या दे रखा है, पहली बात हमारी खत्म हो गई, ये जो 2 दे रखे हैं इतनी बात हमारी अभी तक खत्म हो चुकी है। देखिए ये दोनों की बात हमारी खत्म हो चुकी है। अब हमने क्या देखना है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज, ये क्या है, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का अटैक कहां हो सकता है, इसमें पूरी पोजीशन में निगेटिव चार्ज का अटैक सबसे ज्यादा फिजिबल कहां हो सकता है, अगर आपको ध्यान हो, इस पोजीशन पर निगेटिव चार्ज का अटैक हो सकता है। इस कार्बन पर नहीं होगा, क्योंकि ये मिथाइल क्या काम कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये मिथाइल के पास जो ऑक्सीजन लगा हुआ क्या काम कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इधर अटैक ना होकर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा, यहां होगा। बताओ यहां अटैक करा दूं, तो देखिए हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ये दिख रहा है ना सबको, हमारा कंपाउंड था P डबल बॉन्ड O OMe और जो है इधर था हमारा CH2 माइनस और Li प्लस। ठीक है, इस निगेटिव चार्ज का अटैक मैंने इधर करा दिया, ठीक है, करा दूं, इसमें किसी को दिक्कत ना, तो इसका नीचे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं। देखिए प्रोडक्ट इसका मैं नीचे लिख रहा हूं, आप जो है बस चीजें समझते जाना। तो भाई यहाँ लिख दिया मैंने ब्रोमीन, ये O माइनस, और जो है इधर हमारा क्या लगा हुआ है, थोड़ा इसे O माइनस को छोटा लिखता हूँ, ज्यादा कुछ बड़ा हो गया, O माइनस, और इधर हमारे क्या लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O OMe। ठीक है, और इधर हमारा क्या लगा हुआ है, S से, और इधर जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और इससे हमारा क्या लग गया, अगर आपको ध्यान हो तो CH2 लगा, और क्या लगा, P डबल बॉन्ड O OMe, और क्या लगा, OMe। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ स्टूडेंट के सजेशन पे कर रहा हूं, आप भी कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मुझे बता सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई आपको या नहीं। अब देखिए इसमें सेमी फेब्रोस की रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ध्यान से देखना आप, इसमें सेमी फेब्रोस की रिएक्शन किस प्रकार से होगी। ये देख रहे हो, ये निगेटिव चार्ज गया इधर, ये निगेटिव चार्ज गया इधर। ठीक है, और इसका जो ये वाला बॉन्ड है, देखिए ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर शिफ्ट हुआ, तो ये यहां से निकल गया। फेब्रोस की रिएक्शन की तरह है, पर कंप्लीटली फेब्रोस की नहीं है, सेमी फेब्रोस की रिएक्शन है। ठीक है, देखिए ये निगेटिव चार्ज इधर गया, ये वाला जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, ब्रोमीन बाहर निकल गया। बताओ बना दूं ऐसा कुछ प्रोडक्ट, तो देखिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया तो क्या होगा, ये जुड़ा हुआ है, इधर जो है मैंने Br जोड़ दिया, और जो है अब हमारा जो है ये वाला बॉन्ड तो ये टूट गया है, तो ये टूट गया, तो इधर Br तो हमारा निकल चुका है, और ये लगा इधर। देखना ध्यान से, मैं ऐसा ही प्रोडक्ट बना रहा हूं आपके सामने, ये और ये मैंने बना दिया ढांचा, और ये बॉन्ड टूटा हुआ है, तो ये बॉन्ड टूटा हुआ है तो क्या, C डबल बॉन्ड O इधर लगा हुआ है, और इससे क्या जुड़ा है, CH2 P डबल बॉन्ड O OMe, और देखिए OMe। ठीक है, और इधर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OMe। देखिए ये जो बॉन्ड बनाया है ना ऐसे, तो इस पे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O ME। देखिए कुछ इस तरह से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, देख रहे हो आप कहां से रिएक्शन चली, क्या प्रोडक्ट होगा, और 2 5 मेंबर रिंग है, और 2 5 मेंबर रिंग कैसे रहती है हमेशा, इस तरह से कुछ, और इस तरह से होंगी, तो इसका मतलब ये दोनों कहां होंगे,
ये दोनों कहाँ होंगे, सेम साइड होंगे। ये दोनों कहाँ होंगे, ये दोनों सेम साइड, तो सेम कर दो, या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए रिएक्शन, दोबारा ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए रिएक्शन कहाँ थी आपकी, ये रिएक्शन थी आपकी। तो इसमें जो है आपको रिएक्टेंट भी दे रखा था, सबसे मजे की बात, और प्रोडक्ट भी दे रखा था। आपसे सिर्फ पूछा था कि कौन कौन सी जो है वो ये जो है रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, माइकल एडिशन, 1,4 एडिशन जिसे बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जो है क्या हुआ, एल्डोल कंडेंसेशन, और तीसरे नंबर पर सेमी फेवरोस की रिएक्शन। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, अब अपना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको जो है इसका आंसर करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने एक कंपाउंड दे रखा था ये, ठीक है, और इसमें जो है एसिडिक कंडीशन दे रखी है। और एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, रिंग ओपनिंग कैसा होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करना कैसा है, चारों ऑप्शन नोट करना, और वो जो हमने क्वेश्चन लिख रखा है वो भी यहाँ नोट कर लेना, ठीक है। तो भाई इसे छोटा कर दूं थोड़ा, बताओ, इतनी बात समझ में आई हो तो इसे थोड़ा छोटा करके मैंने ये साइड में थोड़ा फिट कर दिया है, ये आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे। अब देखिए इसे करना कैसे था, आपको इसे करना कैसे था, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन था। आप ये 2 5 मेंबर रिंग, और ये हमारा लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और ये हमारा लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। इधर अबोव द प्लेन में क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और इधर जो है बिलो द प्लेन में ऑक्सीजन, इधर बिलो द प्लेन में ऑक्सीजन। BF3 आया, क्या है, लुइस एसिड। लुइस एसिड कहाँ जाके लगेगा, हमारा इधर जाके लग गया BF3, और ये इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आ गया निगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या होता था आपका जो है इस रिएक्शन में, रिंग ओपनिंग में इपोक्साइड की क्या होता था एसिड की प्रेजेंस में, कि जो हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन था हमेशा वो फॉर्म होता था। जो हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन था वो हमेशा फॉर्म होता था। स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ कौन सा बनेगा भाई, किधर, अगर मैं इधर कार्बोकेटायन बनाऊंगा स्टेबल बनेगा या इधर, सीधी सी बात है इधर स्टेबल बनेगा, क्योंकि CH3 लगा हुआ है। तो अब क्या होगा इसका, कुछ इस तरह से जो है ये रिंग टूट जाएगी। ये हमारे मिथाइल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इधर कुछ इफेक्ट नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या लग गया हमारा ऑक्सीजन, और इधर जो है पॉजिटिव। अब इस पर कोई चार्ज नहीं रहा तो इसे पॉजिटिव हटा दीजिए, ऑक्सीजन, और इससे लगा हुआ हमारा BF3, ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह से। अब देखिए क्या हो सकता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इधर जा सकता है। इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में इधर बनाऊं तो कुछ कंडीशन मेरी ऐसा आ सकती है, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये हो गया मेरा ऑक्सीजन, और इधर लगा हुआ है मेरा BF3 और निगेटिव। बताओ इतनी बात क्लियर है, जितना मैंने अभी तक बोला ये सारी बात क्लियर है आपको या नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, आगे को देखना, इसमें क्या हो सकता है कि ये क्या है, ये तो प्लेनर है, ये दोनों मिथाइल भी यहाँ लगा देता हूं, ये क्या है, ये तो प्लेनर है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के इधर जाएगा और ये चला जाएगा इधर, यहाँ निगेटिव बन जाएगा, और फिर सोलवेंट से हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये तो प्लेनर है, ये तो अबोव द प्लेन भी जा सकता है, बिलो द प्लेन भी जा सकता है। पर अगर ये अबोव द प्लेन, ये अबोव द प्लेन जाएगा तो इसके पड़ोस वाले मिथाइल से क्या होगा, इसका थोड़ा रिपल्सन ये फील करेगा, जिस वजह से ये क्या चाहेगा हमेशा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो कहीं भी जा सकता है, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं बिल्कुल, पर हम अपने ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है एक आपको दे ही ना रखा हो, तो यहाँ क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड O बन गया, और ये मिथाइल मैंने लिख दिया बिलो द प्लेन, और एक तरफ जो है आप अबोव द प्लेन वाला मिथाइल भी लिख सकते हो। अब आप इसके एग्जाम ये देखो, ऑप्शन देखो, ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा बड़ा कर दूं, ऑप्शन देखिए इसके, कौन सा आपके सामने ले रहा है, कौन सा इसका जो है आंसर होने वाला है, ये वाला देख लो। ये किसी में अबोव द प्लेन तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, ठीक है। तो दो बनने थे, एक तो बिलो द प्लेन, एक अबोव द प्लेन, देख लो बिलो द प्लेन वाला है, तो आपका आंसर सिंपल ये हो जाएगा। बात समझ में आई, बताओ इतनी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देख लीजिए दोबारा से अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो। सबसे पहले हमने क्या काम करा, एसिडिक कंडीशन में जो है इस पे लगा दिया ऑक्सीजन पे, फिर क्या हुआ, रिंग ओपनिंग। एसिडिक कंडीशन में रिंग ओपनिंग हमेशा उधर साइड से होगी जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो स्टेबल कार्बोकेटायन हमारे यहाँ बना। अब जो ये हाइड्रोजन था, जो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या है यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर ऑक्सीजन ने क्या काम करा, अपने लोन पे डोनेट करे, या मैं कहूँ जो एक तरह से टाउटोमराइजेशन की फॉर्म इसने यहाँ एग्जिस्ट
करी और डबल बॉन्ड O आ गया और ये मिथाइल बिलो दी प्लेन चला गया। बताओ कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? अच्छा लगा, मजा आया? ठीक है, इससे पहले वाले में और भी ज्यादा मजा आया, वो थोड़ा डिफिकल्ट तब तक नहीं आएगा ना ऑर्गेनिक में। सपोज करो अगर आपने ऑर्गेनिक में डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए तो फिर इजी क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करना सीख गए तो इजी तो आपसे जो है देखते ही हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आप हमेशा प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में भी डिफिकल्ट आएंगे और इजी भी आए तो इजी तो आपसे खुद ही हो जाएंगे, तब आपको डिफिकल्ट चीजें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, अब एक बार बताओ, इतने सारे स्टूडेंट नेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, कितने सारे एग्जाम देते होंगे, उसमें 250 कोई तो JRF मिलनी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो 250 क्या करते हैं, जो हमारे जितने भी हार्ड क्वेश्चन रहते हैं वे सब तैयार करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको क्वेश्चन का लेवल ज्यादा रखना है, और कोई आपको हल्के हल्के क्वेश्चन करा रहा है तो फिर तो देख लो आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल समझ के करना। अब इसमें देखिए ये क्या है, H2O2 और NaOH। H2O2 NaOH क्या काम करता है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, क्या करता है, इपोक्साइड रिंग बनाता है। क्या करता है, इपोक्साइड रिंग। इपोक्साइड कैसे बनाता है, ये O- ये NaOH इसका एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा पेरोक्साइड और कुछ इस तरह से होगा। अब ये निगेटिव चार्ज का अटैक होगा इधर की तरफ, और तब जो है इस पे जो है हमारी डबल बॉन्ड पे इपोक्साइड रिंग बनेगी। अब देखो ये कहां लगा हुआ है, अबोव दी प्लेन, तो अटैक कहां से होगा इसका, सीधी सी बात है बिलो दी प्लेन से अटैक करा दूं, तो इसका मैंने जो है यहाँ बिलो दी प्लेन से अटैक मैंने यहाँ कराया है। तो ये हमारा हो गया, इस पे कुछ दिक्कत नहीं, ये हमारी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ कि बिलो दी प्लेन से अटैक हुआ तो ये चला गया हमारा ये, और यहाँ हमारा लग गया बिलो दी प्लेन में OOH। इसने में बताओ किसी को कुछ दिक्कत, और तब ये अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड चला गया इधर और ये हो गया ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ लगा हुआ है हमारा मिथाइल। बताओ इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम की तो कुछ बात ही ना है। अब क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज आप देख रहे हो ये गया इधर और ये जो है गया इधर, और इसका अटैक हुआ इस ऑक्सीजन पे और ये हमारा हो गया बाहर। ये निगेटिव चार्ज गया इधर, ये चार्ज गया इधर, इधर निगेटिव चार्ज, इसका अटैक हुआ यहाँ, ये हो गया बाहर। तो देखिए आपका जो है किस तरह से जो है आपके सामने प्रोडक्ट दिखाई देगा। ये अबोव दी प्लेन, ये अबोव दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन, ये अबोव दी प्लेन, और यहाँ C डबल बॉन्ड O। बताओ कुछ इस तरह की कंडीशन आपके सामने आएगी या नहीं, कुछ इस तरह की कंडीशन। सिर्फ मैंने कुछ नहीं करा, इपोक्सीडेशन करा है इस कंपाउंड का, इपोक्सीडेशन। पहली चीज खत्म हुई, एक A हमारा मिल गया, ये है हमारा A। अब B देखिए, B में क्या होता है तो देखिएगा NH2 हाइड्रोजीन मैंने सबको बता रखी है, कहीं भी C डबल बॉन्ड O हो और कहीं भी आपको NH2 NMe2 या कुछ ऐसा भी मिल जाए कि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन हो एटलीस्ट, तो वहां से जो है तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। तो इसकी अगर मैं जो है NH2 से रिएक्शन कराऊंगा तो देखिए क्या होगा, इस तरह से आपके सामने कुछ कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड आपके सामने कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारा हुआ ऐसे और ये हमारा हुआ कुछ इस तरह से, और यहाँ क्या हमारा डबल बॉन्ड N और जो है NH2, और इधर हमारा क्या है, ये अबोव दी प्लेन लगा हुआ है, और जो है इधर कहाँ है हमारा, इधर अबोव दी प्लेन लगा हुआ है, ये बिलो दी प्लेन ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ये हमारा लगा हुआ है अबोव दी प्लेन। बताओ इतनी बात समझ में आई, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही ना है। अब दूसरी चीज भी देखो, यहाँ क्या दे रखा है, ये एसिटिक एसिड है, ये CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये AC बोलते हैं इसे, एसीटेट ग्रुप। ठीक है, और क्या दे रखा है मैं OH, तो क्या है एसिडिक एसिड, मतलब एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोजन जाके कहाँ लग सकता है, यहाँ जाके हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज। किसी को कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। अब देखिए आगे क्या होगा। अच्छा आप इस पोजीशन पे ध्यान से देखना, देखो ये लोन पेयर ये गया इधर, और ये जो बॉन्ड देख रहे हो ये जाएगा इधर, और ये ऑक्सीजन का ऐसा बॉन्ड खुल जाएगा। देखिए दोबारा, ये जो लोन पेयर गए इधर, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, और ये ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके सामने कंडीशन जनरेट होगी। के लगा हुआ है हमारा अबोव दी प्लेन, और ये जो है हमारा क्या हो गया इधर अबोव दी प्लेन ये हो गया, और ये हमारा बिलो दी प्लेन क्या लगा हुआ है OH, और यहाँ ये हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा हुआ है हमारा ये मिथाइल प्लेन में। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया हमारा N डबल बॉन्ड N और ये H।
इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, इसके जो लोन पेयर हैं दोबारा गए यहाँ और ये गए यहाँ, यहाँ कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज लिख दूं, यहाँ कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज, तो मैं निगेटिव चार्ज लिख रहा हूँ। ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन OH, ये यहाँ निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज की जगह लगा दिया मैंने अब हाइड्रोजन, सोलवेंट सा हाइड्रोजन लग गया। तो इस तरह से इसका कुछ आपका आंसर होना था। देखिए ये इसका आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इसका आंसर होगा, ये नोट कर लेना। देखिए कहाँ से रिएक्शन शुरू हुई, रिएक्शन देखते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, दोबारा से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड था, सबसे पहले वो इपॉक्सीडेशन, सिंपल इपॉक्सीडेशन कर दिया हमने, ये बिलो द प्लेन कैसा आया हमें पता है, इपॉक्सीडेशन कर दिया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, यहाँ लग गया हमारा ये डबल बॉन्ड N और ये, फिर इसके लोन पेयर गए इधर और ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, तब पूरा बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये हमारे यहाँ से खुल जाएगा कुछ इस तरह से, जो कि मैंने आपके सामने कुछ ये लिखा है। फिर क्या हुआ, इसके लोन पेयर गए इधर, ये चला गया इधर, इधर कैसा चार्ज है, निगेटिव, और सोलवेंट से आके हाइड्रोजन लग गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज इस रिएक्शन में आपको करनी थी। बताओ ये सारी चीज समझ में आई जो मैंने लिखी हुई है, ये चीज क्लियर हुई कि ये एग्जाम्पल आपको कैसे करना था। और मैं सबसे मजे की बात बताऊं, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं तो ये आपको आने चाहिए। अब एक बात बताओ यार, आपको एग्जाम के क्वेश्चन ना आने के, जो अभी फिलहाल में हुआ है, तो फिर क्या फायदा। अगर इन्हें आप भारी सोच के छोड़ रहे हो तो मत छोड़ना प्लीज, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे पार्ट सी के हैं 4 मार्क्स के। तो अगर ये जितना मैंने बताया क्वेश्चन अगर आप सारे करोगे तो इससे कम से भी कम नेक्स्ट टाइम जो है आपका कम से भी कम इससे टच जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता 10 नंबर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।